डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के लिए जो आपके केस प्रकरण अधिनियम से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से जो हमने जितनी वीडियो बना रखी है उसमें से आपके जो 12 नंबर है वो कंफर्म आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और डाउनलोड ऐप करना है। एजुकेशन मिलेगी, फ्री टेस्ट मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई एक गांव के एक मेले में किट्टू नामक दुकानदार 2 प्रकार के गिलासों में जूस परोसता है, मतलब जूस को देता है डालकर। एक घनाभकार और एक बेलनाकार है गिलास है। ठीक है, घनाभकार आपको पता होगा किस तरीके से होता है, जैसे आपकी ईंट होती है। ठीक है, घनाभकार कांच की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 4 सेंटीमीटर है, 3 और 5 सेंटीमीटर है, जबकि बेलनाकार कांच का व्यास ये है। देखो बेलनाकार किस तरीके से बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये होता है आपका बेलन, जैसे आपने बेलन देखा होगा आपके घरों में, इस तरीके से होता है। जैसे आपका गिलास होता है वो क्या है, बेलनाकार तरीके से होता है। ठीक है, नीचे से बंद होता है, ऊपर से जैसे खुला भी होता है, जैसे आपका पाइप होता है। ठीक है, ये होता है बेलन आपका। ठीक है, इनका आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है। आपको फॉर्मूला आता है तो ये है बेलनाकार। ठीक है, अब एक होता है आपका यहाँ पे घनाभकार, तो वो किस तरीके से होगा। देखो जैसे आपकी ईंट होती है उसी तरीके से लंबाई में ये दे रखा है कि भाई आपका एक गिलास था। ठीक है, तो एक गिलास था, तो ये मैं आपको थोड़ा छोटा बना के दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से होगा वो लंबा। ठीक है, तो मान लो ये ऊंचा है, जैसे ये तो एक क्यूब होगा इस तरीके से, ये थोड़ा ऊंचाई में होगा। ठीक है, ये मान लो ये तो आपका घन है। ठीक है, वो क्या है, घनाभ के आकार का है। जैसे आपने मेलों में देखा होगा कभी, फिर आप जाते हैं तो लगभग तो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारा घनाभ ही है। ठीक है, घनाभ है। अब घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, 3 चीज होती है। इसमें क्या आती है, एक तो रेडियस होती है। ठीक है, और एक क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, बेलन में तो यही दे रखा है बेलनाकार, सॉरी पहला पार्ट क्या दे रखा है भाई, इसमें दे दिया कि भाई पहला घनाभकार कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट दे रखा है ये, तो हम निकाल लेते हैं पहला पार्ट। तो पहला पार्ट के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे पहला पार्ट, घनाभकार कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभकार कांच की लंबाई, चौड़ाई वो लिख लेनी है आपको। ठीक है, क्या क्या दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है इसकी, लंबाई दे रखी है आपको, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देन आपको दे रखी है चौड़ाई, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। एंड आपकी क्या बची, ऊंचाई, वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखी है। अब आपको घनाभकार कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभकार कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभकार कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 इंटू में लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, यही होता है ना। इसका घनाभकार का जो घनाभकार होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, आयतन अल बी एच होता है। ठीक है, तो इसमें रख देंगे 2 इंटू में रख दो, अल क्या है 4 गुणा में चौड़ाई 3 है, प्लस में चौड़ाई ब्रिथ और अच का मतलब वही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 गुणा में 5 प्लस में अच कितना, 5 गुणा में अल कितना है 4 है। ठीक है, तो रख दो 2 इंटू में 4 की 3 की गुणा करेंगे कितना 12, 3 की 5 की करेंगे बेटा 15 आ जाएगा, 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20। अब ऐड करो इसको, 2 इंटू में 12 और 15 कितना होता है 17, सॉरी पूरे को जोड़ दो आप, 12 15 17, सॉरी 12 15 27 और 20 कितना होता है 47। ठीक है, कितना होगा 47, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा इसका 98, आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट देख लो इसका। दूसरा दे रखा है बेलनाकार कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलनाकार है ये, तो इसकी देखो व्यास कितना दे रखा है, बेलन का व्यास, बेलनाकार कांच का व्यास लिख लो यहाँ पे, बेलनाकार कांच का व्यास कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है व्यास दे रखा है, व्यास और ऊंचाई, व्यास दे रखा है आपका 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी भाई, रेडियस निकालेंगे हम तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी,
त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है, तो 4.2/2 करेंगे तो ये 2.1 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई कितनी है इसकी, बेलनाकार कांच की, ये है ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका पूरे का। देखो एक तो हो जाए बेलन, एक नीचे एक सर्कल भी होता है, देखो नीचे वो क्या होती है, तली होती है उसके जैसे, ठीक है। खुला होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें नीचे निकल जाएगा। तो एक क्या है, नीचे सर्कल लगा हुआ है, वर्त लगा हुआ है, तो किस किस का एरिया जुड़ जाएगा भाई। बेलनाकार कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आता है, बेलनाकार बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस में, अब किसका जुड़ेगा इसमें, एक सर्कल का, ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब इसमें आपको रख दो और फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 होती है। अब पाई की वैल्यू जब तक नहीं कहा जाए आपको 22/7 रखनी है, अदरवाइज 3.14 आपको यूज करनी है, ठीक है। इंटू में अब आर कितना है, 2.1 है, ठीक है, एच कितना है 4.15 है, प्लस में पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर भाई इसका तो सेम ही आर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2.1 इंटू में 2.1, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर लेते हैं चलो। अब 2 इंटू में 22/7, अब देखो इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या कर देंगे, नीचे 10 कर देंगे, एक के बाद है, ठीक है। इसमें सेम कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 कर देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा फिर 22/7 गुणा में, इसमें भी कर दो नीचे 10, क्यों किया वो आपको पता है, पॉइंट हटाया हमने। अब काट दो, जिससे कट जाए 7 से कटेगा 3 पे, ठीक है। अब कितने से कट रहा है, ये 7 से काट दो 3 पे, ठीक है, और ये कट जाएगा 5 पे, ये 5 पे कटेगा 9 पे, ठीक है। ये होगा इतना, ये 2 से काट दो 5 पे जाएगा और ये 11 पे हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसमें कट रहा है, काट दो 5 पे और ये कट रहा है कितने पे, 11 पे। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 11 की और 3 की करेंगे 33, 33 में कितना होता है, 33 में क्या 9 × 27, 2 9 × 27 और 2 29, ठीक है, बटे में क्या है 5 ही है, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, इस साइड क्या 5 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 50 में, इसकी करेंगे देखो 11 और नहीं कटा, 11 33 और 21 की मल्टीप्लाई करो, 33 और 21 की करेंगे तो 33 आ गया, ठीक है, 6 और 6 भाई, ठीक है, 3 9 6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ जाएगी इसकी, ठीक है, कितनी ये, ठीक है। इसका एलसीएम लेके करोगे तो आपके पास लास्ट एंड फाइनल, मान लो इसका हमने एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना है 50 आ जाएगा इन दोनों का। तो हम क्या करेंगे, 50 को 5 से करेंगे 10, 10 को इसे करो 2970, प्लस में 10 आएगा ना 2970 हो जाएगा, ठीक है। एक आएगी तो 693 इक्वल, अब करेंगे 2900, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा भाई, ऐड करेंगे हम 2970 और 693, तो 3 7 9 16, एक असल 15 1 16, एक असल फिर 3, तो ये होगा बेटा 36 63/50, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा निकल के, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको करके देखोगे तो आसानी से हो जाएगा आपके पास। ये आ जाए दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट देख लो, घनाभकार कांच का आयतन बताना आपको। आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया था, घनाभकार का आयतन क्या होता है, L × B × H होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा पार्ट कर लेते हैं हम, क्या होता है घनाभकार कांच का आयतन, घनाभकार कांच का आयतन, ठीक है, घनाभकार कांच का आयतन क्या होता है L × B × H। आपको जी क्या है, लंबाई वृत्त और मतलब ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, रख दो इसमें बेटा। L कितना आपके पास ऊपर लिखा था हमने घनाभकार का, 4 × 3 × 5, तो 4 × 3 × 5 रख दिया, मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 12 5 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहोगे जी क्यूब क्यों लिखा, आयतन है तो वो क्यूब में आएगा, ठीक है। अब इसमें अथवा का है, तो बेलनाकार कांच का आयतन बताओ, तो बेलनाकार कांच का आयतन क्या होता है, मतलब बेलन का आयतन बोले तो क्या होता है, वो होता है πr²h, ठीक है। इसका अथवा का पार्ट क्या हो जाएगा, अथवा का पार्ट, ठीक है, वो क्या होता है आपका, लिख देंगे बेलन
बेलनाकार कांच का आयतन, वो क्या होता है आपके पास से, होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस रख दो इसमें, पाई की वैल्यू आपको पता है 22, आर कितना है 2.1 था, तो आर स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, तो पॉइंट हटा दो, नीचे 100 कर दो, गुणा में 21/10 कर दो। फिर एच कितना है 45 था ना, सॉरी 4.5 था, तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करो, काट देंगे हम, काट देंगे तो काट दो, 7 या 21। ठीक है, फिर हम 2 से काट देंगे इसको, 5 पे 2 से काट देंगे 11 पे। अब इस 5 को काट दो इससे, कितने पे 9 पे। ठीक है, अब मत काटो किसी को, 11 की इनकी मल्टीप्लाई करो, 11 की 3 की करेंगे 33, और 33 की और 9 की करो, फिर 21 की कर दो, या 21 में कर दो, कितना आता है 21 में आप, तो 33 गुणा में करेंगे 9, 9 दूनी 18, तो 189, 21 में कितना होता है 189, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 189 की। ठीक है, 27 2 24 और 2 26, 2 5 हो गया। ठीक है, सेम हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 7, 13 का आपका 3 आ जाएगा, 2 और 6 भाई, तो ये आ जाएगा 62 पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं 37/100। अब देखो ये 2 के बाद पॉइंट, 1 2 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 62.37 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी क्यूब आया था ना आपके पास। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।